अच्छा जुबैरी साहब, अब ज़रा एक और भी इशू है, आखिर में ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सियासी जमातों के वफूद के साथ मुलाकातें तो कर रहा है, लेकिन अभी तक वो इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं कर रहा। उन्होंने हल्का बंदियां जो हैं उसके लिए शेड्यूल का ऐलान तो कर दिया, लेकिन डेट अनाउंस नहीं कर रहा। क्या आपका ख्याल क्या है कि उनको डेट अनाउंस कर देनी चाहिए या अभी उनके पास काफ़ी टाइम है? मेरा तो व्यू है कि डेट वो दे ही नहीं सकते इस केस में, सदर मुमलिकत को देनी है। वो कभी उनको लिख देते हैं कि मिल लो आके, फिर उनकी तजलील कर दी जाती है, वो खत जवाब दे देते हैं, फिर वो लिख देते हैं लॉ मिनिस्ट्री को, जैसे वहाँ से उनके बरखिलाफ कोई आ जाएगा। ये अंडर आर्टिकल 48(5) क्लॉज 5 सदर का इख्तियार है, उनको तारीख देनी है, उनको तारीख दे देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन मजाज नहीं है इस केस में। अच्छा, इसमें एक उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि 18 को हम। एक सवाल आपसे, ये आज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और डिलिमिटेशन को ग्राउंड बना के इलेक्शन को डिले नहीं किया जा सकता। अब ये मैं आपसे यही सवाल करने लगा हूं कि आज मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की तरफ से एक खत लिखा गया है सदर पाकिस्तान को, और उसमें अच्छा, मुझे नहीं पता। उसमें बस ये खत में वही कहा गया कि आपने कहा कि आर्टिकल 48 की सब क्लॉज 5 के मुताबिक ये जो इलेक्शन की डेट देने का इख्तियार आपके पास है, लेकिन वो जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसका सेक्शन 57 जो है उसमें तरमीम हो चुकी है, तो उसके बाद ये इख्तियार आपका नहीं है। तो इस पे क्या कहेंगे आप? गलत है, बिल्कुल गलत है। देखिए ये जजमेंट आ चुकी है, मैं खुद उसमें वकील था और नोटिस पे भी था एज प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार। आपको याद होगा जब खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली जो थी वो गवर्नर ने डिसॉल्व की थी, और पंजाब की असेंबली 48 घंटे के बाद हुई थी कि जो गवर्नर साहब थे उन्होंने एडवाइस परवेज इलाही साहब की एडवाइस पे नहीं डिसॉल्व की थी। तो जब सदर ने दोनों तारीखें दी तो उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा में जो सदर ने तारीख दी वो गलत दी, वो गवर्नर का इख्तियार था 105 के अंदर। और यहाँ पंजाब में क्योंकि वो 48 घंटे से हुई थी तो सेक्शन 57 पे आप चले गए। उस वक्त आके सदर तारीख देंगे इन कंसल्टेशन विद दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब वो तब्दील कर दिया इन्होंने लॉ बना के, अब उन्होंने कहा सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, फिर भी इसको रखा है सेक्शन 57 को सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। इख्तियार है डेट और डेट्स का कि वो इलेक्शन कमीशन देगा। यहां 48 घंटे के बाद तहलील नहीं हुई है असेंबली, या सदर मुमलिकत ने साइन कर दिया, तो आप सेक्शन 57 पे नहीं जा रहे, आप जाएंगे, आपको आर्टिकल 48(5) में सदर साहब को तारीख देनी चाहिए जो अपनी आईनी बात नहीं पूरी कर रहे वो। अच्छा, आपका क्या है? बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं जुबैरी साहब। देखिए इसमें सिर्फ इजाफा मैं ये करूँगा, एक ये तावील बनाई जा रही है कि जहाँ वज़ीर आज़म के मशवरे पे तहलील होती है वहाँ सदर ने तहलील नहीं की, लिहाजा सदर का इख्तियार जो है 48(5) का वो नहीं है, और सिर्फ वहाँ जहाँ सदर तहलील करता है अदम एतमाद के वोट के बाद, अगर किसी को अक्सरियत हासिल ना हो तो वहाँ सदर का इख्तियार है। अजीब ये एक तफरीक की जा रही है। अगर आप आइन का आर्टिकल 58 पढ़ें 58(1) तो बड़ी वजाहत से कहता है द प्रेसिडेंट शैल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली अपॉन रिसीट ऑफ एडवाइस फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि डिसॉल्व करने का जो इख्तियार है और जो डिसॉल्व करने वाला जो शख्स है वो सदर ही है। लिहाजा दोनों सूरतों में अदम एतमाद का मामला हो या वज़ीर आज़म की एडवाइस का मामला हो, दोनों सूरतों में सदर डिसॉल्व करते हैं। और 48(5) ये कहता है कि वेयर द प्रेसिडेंट हैज डिसॉल्व द नेशनल असेंबली ही शैल फिक्स द डेट। लिहाजा कोई कानून जो है इलेक्शन एक्ट सेक्शन 57 ताबे है आइन के। जी, और मैं अर्ज करूं जुबैरी साहब, उस मुकदमे में मैं सदर मुमलिकत का वकील था जहां ये खैबर पख्तूनख्वा सलमान, और 48(5) में वो भी लिखा हुआ है कि नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 48(1) को एक्सक्लूड कर देता है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड। जी जी, लिहाजा ये कि तारीख जो है वो सदर का कुल्ली इख्तियार है, इसकी वजाहत इस बात से भी हो जाती है कि 48(5) में 48(1) को एक्सक्लूड कर दिया गया, जो ये कहता है कि आम तौर पे सदर वजीर आजम के मशवरे के तहत काम करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल वजाहत है यहाँ पे। अच्छा तारड़ साहब, इसमें अब अगर इलेक्शन कमीशन ने एज्यूम कर लिया कि ये इख्तियार डेट देने का हमारे पास है, तो डेट दे दें, क्यों नहीं देते? देखिए हमारी उनसे इस पर बात हुई। जो मेरी पार्टी का वफ्द गया था, मैं उसका हिस्सा था, और 14 दिसंबर को जब हल्का बंदियाँ ख़त्म होंगी तो उसके बाद 54 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। वो रफली 15 से 25 फरवरी की डेट इलेक्शन की बनती है, जिस पे वहाँ बात हुई। तो मेरा ख्याल है फरवरी के मिड में इलेक्शन की डेट आ जाएगी और इलेक्शन हो जाएंगे। फरवरी के मिड में इलेक्शन की डेट आएगी? जी नहीं, इलेक्शन डेट
फॉर फरवरी, यानी नहीं, ये तो इलेक्शन की डेट कब आएगी? 14 दिसंबर के फौरन बाद आ सकती है। 15 दिसंबर 14 दिसंबर के बाद आएगी इलेक्शन 14 दिसंबर या 15 दिसंबर को दे सकते हैं। देखे ना, पीटीआई ने आपको कई, ये नहीं लगता तारड़ तो साहब खुद accept कर के रहे हैं अगर कि इलेक्शन से की beyond, डेट जो है very वो good. इतनी देर से आएगी तो इससे पाकिस्तान में जो सियासियत में इस्तेहकाम है बहुत ज्यादा फैलेगा? देखिए मैं ये समझता हूँ कि हल्का बंदियां अब, क्योंकि 40 अरब रुपए से आपने एक सेंसस करवाया, आपने इतना टाइम एफर्ट स्टेट का लगा, उस पे तमाम लोगों ने साइन किए, कंसेंसस से वो डॉक्यूमेंट पास हुआ। अब डीलिमिटेशन उसका एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। कंसेंसस से देखिए कंसेंसस तो हुआ दो ना, निगरान वज़राए आला, 2 इलेक्टेड भी थे, बलूचिस्तान के वजीर आला आए, उनका इंतजार अब किया पीपल्स गया। पार्टी ने तो एक नया मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। वो तो काबीना में भी मंजूरी में शामिल थे, सीसीआई में भी शामिल थे। अब अगर वो मौकफ चेंज कर दिया तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। वाकई कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ ना कुछ तो नहीं, कहना देखिए, चाहिए एक आपको। मैं समझता हूँ एक सियासी बयानिया है, कोई आफ्टर थॉट है, और उनको बाद में ख्याल आया कि ओहो अच्छा अब तो ये इलेक्शन में जाने के लिए ये बयाने लेना चाहिए। तो आफ्टर थॉट्स कई दफ़ा अच्छे नहीं होते। सियासी मुफाद परस्ती है, लगती है बिल्कुल। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया।